नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में एक बहुत भारी प्रश्न चलता है कि भाग्य क्या है, नसीब। हम अक्सर ये बातें करते हैं, यार सालों साल हो गए, ये साला नसीब ही ठीक नहीं है, पता नहीं यार भगवान को मंजूर होगा, यार ईश्वर ही जानता है। तो जब हमें किसी चीज़ का उत्तर नहीं मिल पाता और समझ ही नहीं आता कि हमारे दुनिया भर के प्रयास करने के बावजूद भी हम मजबूर से हैं और हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो भी हुए जा रहा है और जो बुरा हो रहा है वो भी हुए ही जा रहा है, तो दिमाग एक जिस सवाल का प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाता तो एक नया शब्द बना देता है कि भाग्य को मंजूर है। भाग्य शब्द भगवान से ही बना है, तो भगवान मतलब उसकी मर्जी। यानी कि यार हमें कुछ समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। और सारे धर्मों में ये विवेचन चलता रहता है कि तुम्हारे कर्म बहुत प्रमुख हैं और तुम भगवान को साथ लेके चलो, बेटा आशीर्वाद कमाओ, ये करो। लेकिन अक्सर देखा जाता है फिर भी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है। कुछ लोग बहुत कम प्रयास करके भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो कहते हैं भैया अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान, तेरे पे तो भगवान की कृपा है। कोई बंदा प्रयास कर करके बस मरता ही नहीं है और पूरे जन्म नरक से जैसी ज़िंदगी जीता है, कहते हैं यार बस ऊपर वाले की मार है, इस पे भाग्य इसका नाराज है, इसका नसीब रूठा हुआ है। तो ये शब्द इतना जटिल है कि हमारे पूरे जीवन को अपने आप में समेट के रखता है। और यदि हम ये जान जाएं कि यार नसीब कैसे उठे, कहते हैं ना भाग वाले हैं। एक लड़की शादी हुई, बोले बड़ी भाग वाली है जी, इसके पैर घर में क्या पड़े, भाई हरा भरा हो गया। तो ऐसा कुछ भाग वाला हो जाना कि यार थोड़े प्रयास से बहुत कुछ हो गया, ये बड़े भाग की बात होती है कि दो लस्सी बेचने वाले आमने सामने दुकान लेके बैठे होते हैं और एक की लस्सी धमाधम बिकती है और दूसरे की दुकान बस जरा मरी सी भीड़। तो लोग हैरान होते हैं, वही दूध वही हाथ बनाने वाले, यार ये क्या फर्क है भाई, या माथे पे ना कुछ अलग है यार, ये माथे पे ऐसे छूते लोग। यानी यहाँ का बहुत बड़ा रोल है भाग्य में। ये वाला इलाका जो हमारे शरीर में है ये हमारे नसीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भाग्य को गिराने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, उठाने के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोग अक्सर खाली बैठे ये चर्चा करते हैं, यार हो दोस्त हो, भाई उसको देखा है गाड़ी खरीद ली, भाई उसको देखा है गाड़ी बिक गई, यार देखा है अनपढ़ आदमी था कहाँ पहुँच गया, उसके बच्चे देखो कहाँ। ये सब हैरान करने वाली जितनी भी बातें, ये है सब हैरान करने वाली जितनी भी बातें हैं, ये सब भाग्य है, नसीब। यानी कि हमें कोई उत्तर समझ नहीं आता और अपने नसीब को हम समझ पाए ऐसा बड़ा रेयर केस में होता है। बहुत ही रेयर केस में होता है कि एक स्पेशलाइजेशन हो किसी व्यक्ति की जानने में कि भैया मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे जीवन में इस प्रकार की मौज में कर सकता हूं। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति अपने जीवन शैली के दौरान ये जान और समझ गया कि यार जब भी मैं कर्जा लेता हूं ना तो मेरा काम चल पड़ता है। बहुत गहरी बात है कि यार मैं थोड़ा सा कर्जा लिया था मैंने मामा जी से, भाई मेरी दुकान चल पड़ी। समय में जब वो ये जान जाता है तो वो जब भी मकान खरीदता है थोड़ा सा कर्जा ले लेता है, जब वो नई फैक्ट्री डालता है फिर कर्जा ले लेता है। आज मजे की बात आप देखेंगे, टाटा अंबानी ये कर्जा लेते हैं, ये वो पैटर्न शायद जान चुके हैं। टेंशन क्या है, क्यों रोना है, कौन सी कमी है, कर्जा ले लेंगे। अब उनके कर्जे सूट भी करते हैं उन्हें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कमाल की बात है। बहुत से लोग ऐसा जान जाते हैं, भैया फालतू का फंक्शन नहीं करना, हमें नजर लगती है, समझ नहीं आ रही बात, लेकिन ये पता है कि यार उसके बाद दिक्कत होती है। वो बच्चों को कहते थे छोटेपन में बुजुर्ग, हे फालतू नहीं हंसते, रोना पड़ता है उसके बाद। तो उनको पैटर्न समझ आ गया है कि ये गड़बड़ होती है। भैया जा रहे हो वो करने, बीच में माथा टेकते था ना माता के दरबार, कहीं भी कुछ, ये पैटर्न अगर आपने रीड कर लिया तो आप अपने भाग्य का एक बटन ऑन कर लेते हो। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि भाई गौमूत्र पी लो ठीक हो जाओगे, तो भाग सुधर जाएंगे आपके शरीर के, ऐसे कहते हैं अश्वगंधा, बहुत चीजें हैं ऐसी। तो वो भाग्य का, शरीर के भाग्य का कोई बटन जानते हैं। डॉक्टर शरीर के भाग्य के बटन को जानने वाला चिकित्सक जो होता है वो ये बता देता है कि ये वाले बटन से आपके शरीर का भाग्य सुधर जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं भाई मौन में रहो ना, या चुप नहीं रह सकते, देखना दिन अच्छे हो जाएंगे।
ये पैटर्न को समझ लेना हमारे फेट, डेस्टिनी, भाग्य को कैसे बदल देता है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। और दुखी जीवन सुखी हो जाता है, सुखी जीवन मेंटेन रहता है, शरीर स्वस्थ रहता ही है, बीमार भी पड़ा थोड़ा बहुत। तो ये भाग्य की जर्नी ये जाननी बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अगर हम ब्रह्मांड में देखेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम बंधा हुआ चलता है, बंधा हुआ। ये बातें पहले भी कई बार हो चुकी हैं कि सूरज देवता घूम रहे हैं और उनके इधर उधर पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। सर क्या हो गया सर? लाइव नहीं हुई है ना, एक बार दोबारा चेक कर रहे हैं। लाइव वही नहीं है, नहीं वहाँ पे मतलब यहाँ तो दिखा रहा है लेकिन व्यूअर को नहीं दिखा रहा कुछ, तो कह रहे नहीं आ रहा। तो हमारी रिकॉर्डिंग हुई होगी सर। रिकॉर्डिंग तो इसमें भी हो रही है, और ये लंबाई में हो रही है। टेढ़ा करना है इसको भी, कर सकते हैं। कर दो इसको भी, ऐसे ही कर दो, सत्य टेढ़ा कर देते हैं। लेटरल कर दो, फायदा क्या करे, पंगा लेना। एक मजे की बात समझिए कि एक बार मांगे राम को करोल बाग जाना था, तो उसने धौला कुआं से रूट लिया और करोल बाग के लिए वहां से सीधा एक रास्ता है और वो अपनी गाड़ी में चल पड़ा जी। पता है उसे रास्ता, बस इधर मुड़ूंगा और सीधा करोल बाग टच डाउन। 8 किलोमीटर बस 5 मिनट में पहुंच गए यार, धाए धाए। इतनी देर में पता लगा बीच रास्ते में बहुत भीड़ है यार, लोग उल्टा गाड़ी चला के आ रहे हैं। इंडिया में तो होता है, वापस आ जाते हैं उसी रोड पे, गाड़ी लेके वापस चल रहे हैं। तो यार ये क्या चक्कर है? उसने कहा भाई समझ नहीं आया यार, कुछ गड़बड़ है, बैक भी करूँ। फिर दाएं से उसको एक रास्ता दिखा छोटा सा, तो उसने जीपीएस ऑन कर लिया। जीपीएस ने उसको बता दिया भाई यहाँ से सीधा पहले ऑल इंडिया मेडिकल चले जाओ और वहां से फिर करोल बाग के लिए टर्न ले लेना आई से। उसने कहा यार पागल हो जाएंगे साले, तो आधा घंटा लग जाएगा भाई, देखता हूँ यार चलते हैं। अब जीपीएस ने उसको राइट साइड मोड़ दिया। फिर वो जीपीएस उससे कह रहा है कि बाहर निकल जाए मेन रोड पे, वहां से बस 2 मिनट में तेरा ऑल इंडिया आ गया। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, फायदा आगे से लंबा चलेगा रास्ता मुझे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना ये एम्बेसी एरिया से गाड़ी मोड़ लेता हूँ। और उसने एक गाड़ी अपनी एम्बेसी एरिया की तरफ मोड़ दी। अब एम्बेसी एरिया की तरफ जब गाड़ी मुड़ी तो पता लगा आगे किसी एम्बेसी के आगे कहीं का कोई मिनिस्टर आ रहा है, वहां बैरिकेड लगे हुए। फिर उसको वहां से जीपीएस ने फिर गोल गोल घुमाया, फिर रूटिंग करी दोबारा और घुमा फिरा के गोल चक्का कटा के फिर ऑल इंडिया लाने का रास्ता दिखा रहा है। उसने कहा साला अजीब कहानी है यार, साला सीधा जाता तो बात थी, 5 मिनट और वेस्ट हो गए। उसने कहा मैं अगले वाले से ले लूंगा यार, चाणक्यपुरी साइड से मोड़ता हूँ। वहां गया तो पता लगा वहां पर सड़क खराब है। बोले यार फिर से पंगा, फिर रूटिंग हुई। जीपीएस ने फिर घुमाया उसे और घुमा के फिर ऑल इंडिया का रास्ता दिखा रहा है। आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद रो पिट के माथा फोड़ के वो फिर ऑल इंडिया पहुंच गया और वहां से उसने फिर करोल बाग के लिए रास्ता लिया। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। मांगे राम कसम खाता भाई अपन अमृतसर जाएंगे और पट्टा जलंधर पहुंच जाता है। अब वो रोता है यार मैंने कितना जोर लगाया, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये मुझे कौन बार बार साली किस्मत ऐसे गोल घुमाती है, फिर पटक के वहां फेंकती है, फिर जिंदगी गोल घुमाती है। मैं हर बार अम्बेसी का रूट लेता हूँ, चाणक्यपुरी जाता हूँ, लेकिन मुझे ऑल इंडिया टच करना ही पड़ता है। और वहां से रोते पिटते गालियां बकते माथा फोड़ते फिर करोल बाग पहुंचता है। क्या बदला? जलंधर जलंधर ही रहा, जहां पहुंचना था पहुंचे वहीं। तो कुछ लोग फुर्र पहुंच जाते हैं फटाफट जहां उन्हें पहुंचना है, बड़ा नसीब वाला भाई, जीपीएस कहता है सीधा रास्ता। कुछ लोग टक्करे मारते हैं, रूटिंग होती है वापस, फिर गोल घुमाती है जिंदगी उसे और घुमा फिरा के पटक पुटक के कहीं का कहीं ले जाती है। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मांगे राम 1 घंटा वहीं सर फोड़ता रहे और 1 घंटे बाद रास्ते खुल जाए और पहुंच जाए, तो उसने 1 घंटा गंवाया। भला होता दूसरे रास्ते पहुंचता, जहां से जिंदगी ले जाना चाहती थी चला जाता। भाई अबे तुझे कौन रोक रहा है? इसका नाम है नसीब। कुछ तो है अजीब सी शक्ति जो हमें पटक के फिर जलंधर ही पहुंचाती है। हमें अमृतसर जाना हो, हम कुछ भी करते करते मर जाए, समझ नहीं आता यार। ये जीपीएस की तरह ही जिंदगी हमें बार बार घुमाती है। हम प्रेम करते हैं मोना से और शादी फिर मीना से हो जाती है। समझ नहीं आता साला कौन जिंदगी में जबरदस्ती दोस्त बन रहा है, कौन दोस्त बन के छुरा भोंक रहा है। बिना खराब खाए पिए साला पेट गड़बड़ हो रहा है। बहुत ज्यादा ऐसी तैसी करा के पढ़ाई में मर गए, नौकरी नहीं लग रही, मेहनत कर करके पैसा कमा रहे हैं, वो भाई भतीजा लूट के ले जाते हैं। यार ये कौन है? ये कौन जिम्मेदार है? ये समझ नहीं आता कि ये जिंदगी को घसीट घसीट के मार के ले जाने वाले को हम क्या करें, कहाँ ढूंढे। इसलिए हम उसे मंदिरों में ढूंढते हैं, इसीलिए हम गुरुद्वारों पे चले जाते हैं कि भाई कोई रास्ता बता यार, यहीं से एम्बेसी एरिया से ही रास्ता निकाल देना, मेरे को कितना आसान हो जाएगा यार।
मामा जी को देखो यार, उन्हें कभी दिक्कत नहीं आती, उनके बच्चों के भी एडमिशन आराम से हो गए, हमें क्यों दिक्कत आती है? आपका नसीब जो लिखा हुआ है वो रूठा हुआ है। अब एक बड़ी मजे की बात होती है, 2 दिन बाद समाचार आता है, मांगीराम को 2 दिन के बाद समझ आता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, वहां के रास्ते पे तो लोग 2-2 3-3 घंटे फंसे रहे, और मेरी तो किस्मत बहुत ही अच्छी है भाई, जो 2 दिन से मैं कोस रहा था, मुझे ऑल इंडिया धक्का मार के पहुंचा के जीपीएस ने पहुंचा तो दिया। लोग तो 2-2 घंटे फंसे रहे, और जो एम्बेसी एरिया के आगे जो लोग जबरदस्ती चले गए थे, उनमें से 10 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई भगवान ने बड़ा बचाया मुझे। अब समझ नहीं आता, हमारे जीवन में ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं कि जब मीनल से शादी हो जाती है तो बाद में पता चलता है 5 साल बाद, भाई मोना ने तो अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। ओ भाई क्या बचे हैं यार, ये कैसे हो गया यार? बड़े अजीब से हादसे नजर आते हैं कि खून के आंसू रोते हम तो वहां, उसने तो मर्डर ही कर दिया हस्बैंड का। यार समझ नहीं आ रहा यार, अच्छा हुआ था बुरा हुआ। तो ये जीपीएस हमेशा हमें सही जगह ले जाना चाहता है, ये पक्की गारंटी। सूरज जो आकाश गंगा में ग्रहों को घुमा रहा है अपने इधर उधर, वो परमपिता कहा जाता है एक प्रकार से। उसे पता है कि मंगल, राहु, बुध, केतु फलाने ढिमकानों को घसीट के मैंने कहीं जाना है, और सारे के सारे उसके अच्छे प्यारे नोने बेबी बन के उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम घूम के चले हुए। अब सूरज को पता है यार कहाँ जा रहे हैं, अब ये तो कौन सर फोड़ता फिरे, जा रहे हैं कहीं यार, छोड़ो परे। साइंस कहती है अब एक महासूर्य की ओर जा रहा है, गैलेक्सी के ऊपर पूरी पूरी गैलेक्सीज घूम रही हैं, पर उसे पता है, उस पर हमने छोड़ दिया है। अब ये पक्की गारंटी हो गई कि कितना ही मरले धरती बीच में, मंगल बीच में, उसे वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे सूरज ले जा रहा है। यानी कि भाग्य का एक ऐसा हिस्सा है जो सुपर फिक्स्ड है, उसे कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। जैसे हमारी नाक, कान, आंख हम बदल नहीं सकते, तो प्लास्टिक सर्जरी का क्या होगा? वो पंगे लेना है। बहुत से लोग पंगे लेते हैं नसीब में, बहुत कुछ बदलते हैं, और उसके बाद उसकी सजा पा लेते हैं। यानी कि कुछ हिस्सा तो भाग्य का फिक्स है। कैसा भाग्य का फिक्स है? सूरज घूम रहा है और उसके इर्द गिर्द धरती, मंगल सब घूम रहे हैं और फिक्स घूम रहे हैं, कोई माई का लाल उसे बदल नहीं सकता। अभी अरबों मील के रास्ते दूर करके हमने धरती से ऐसे वॉयेजर वगैरह जैसे अपने शटल्स भेजे हैं जो कैमरे से फोटोग्राफ लेते हैं, प्लूटो तक पहुंचने का कार्यक्रम है, मंगल पे तो बहुत हो चुका। तो उन्हें पता है कि धरती से ऐसे एंगल पे इतने देर में जब उसको भेजा जाएगा तो वो वहां आज से 10 साल के बाद उस ग्रह के सबसे निकटतम होगा। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो 2-2-250 साल में परिक्रमा कर रहे हैं, यूरेनस, नेपच्यून जैसे बड़े अजीब है, दूर दूर तक के तो बहुत ही आगे के, और उन 84 साल लेता है यूरेनस, और उन ग्रहों के पास तक उन्होंने अपने शटल्स पहुंचा रखे हैं जो फोटोग्राफी कर लेंगे। बड़ी विचित्र बात है ये, और कैलकुलेशन फिक्स है, इतनी फिक्स है कब सूरज ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, पता है, बुरी तरह से पता है, पता को छोड़ो बुरी तरह से पता है, इतना भयानक फिक्सेशन है। सर इसमें समय का भी तो कनेक्शन होता है कि समय लिखा होता है तभी होते हैं काम, जैसे आप जीपीएस भी घुमा देता है। बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि समय लिखा होता है तभी तो होते हैं काम। ये समय लिखा है कि एम्बेसी में 1 घंटे के बाद रास्ता खुल जाएगा, वहां जो मिनिस्टर था वो निकल जाएगा, 1 घंटे में सड़क खाली हो जाएगी। अब ये समय कौन जानता है? ये वहां का कोई चीफ जानता है। अब उस चीफ से कैसे मिले, ये बड़ा समस्या है, उससे मिलना आसान नहीं है। अगर चीफ तक पहुंच हो जाए तो एक गुरु के समान होता है जो जानता है भाई 1 घंटे में खुलेगा रास्ता, तुम घर से निकलना ही 1 घंटा लेट, तो पहले ही बता देता है वो, अब थोड़ी देर रुक और अब चल ही पड़। ये बातें हमें पता ही नहीं होती, इसीलिए तो गुरु चाहिए बीच रास्ते में। इतने ये पंडित, ज्योतिषी, बड़े बड़े ज्ञानी हैं ऐसे लोग जो हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत बड़े, बड़ा नाम क्या लिया जाए, बहुत ऊंचा नाम है उनका। वो कहते हैं कि भाग्य चाह के कुछ नहीं होता, भाग्य बनाया जा सकता है। ये जो 12% है ये फिक्स ही होता है और बाकी सब बनाया जा सकता है। ये बाइफरकेशन में हम एडिशन कर रहे हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं कि 12% जो सूर्य की धुरी के इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं ये तो फिक्स है, फिक्स, कोई नहीं बदल सकता। और उसके अलावा हम बीच में अपने यान भेज सकते हैं, ये फिक्स है कि यही नाक, कान, आंख, मुंह है, इसी प्रकार जीवन चलेगा। उसकी श्रेणी बदल सकते हैं आप। ये बात पक्की है। आप इंडिया पैदा हो गए, स्वीडन पटक के फेंका, किसने फेंका? आजकल कनेडा जा रहे हैं लोग, कनेडा नहीं जा पा रहे, तो वो भी तो भाग्य ही है ना। ये भाग्य है, किसके भाग्य ने मेहरबानी कर दी, वो तो कनेडा पहुंच गया। और कुछ लोग न्यूजीलैंड भी नहीं पहुंच पा रहे, और कुछ जलंधर नहीं पहुंच रहे, अपने पिंड से नहीं निकल पा रहे। ये क्या है? ये भाग्य है। कोई रोक रहा है, कोई धकेल रहा है। लेकिन आप बाकी जो 12% है वो भाग्य में कुछ बदल भी तो रहे हैं। हाँ, अब वो कैसे बदल रहे हैं यही तो क्लियर समझना है हमें। जिन्होंने
बैठे बिठाए यूं ही मस्ती के अंदर यात्रा कर ली, लंदन पहुंच गए। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे नहीं जाना है, उन्हें पीट पीट के पहुंचा रहा। कहने का मकसद हमें समझने का यह है कि कोई एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जो हमारे जीवन को गवर्न करती है। हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं बदल सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत जोर मार रहे हैं, लेकिन कीमत देकर के बदला जा सकता है। किस हद तक, वो कीमत बहुत भारी है। ये ब्लेसिंग काम करती है, भाग्य को चेंज करती है। ब्लेसिंग काम करते हैं। इन्होंने बड़ा बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर शब्द भी रास्ते में लिया है, ब्लेसिंग्स काम करते हैं। मांगेराम और मोना ये जिंदगी जी रहे हैं बड़े मजे में। मोना और मांगेराम सोचते हैं हम शादी कर लेंगे यार, शादी के लिए बड़ा अच्छा प्यार हो गया, सपने हो गए, विचार हो गया, करते हैं यार, घर वालों से बात कर ली, बहुत बढ़िया हो गया यार, अच्छा हो गया यार। अब मोना की एक विशेष नेचर है, बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ही इमोशनली वीक भी कह सकते हैं। उसमें एम्पैथी बहुत है। एम्पैथी होती है दूसरे का दुख देखा और दे फट मेरे भी आंसू निकल आए। ऐसा पुरुषों में भी होता है कि फिल्म का आखिरी सीन देख रहे हैं, आंसू निकाल दिए फिल्म ने, तो यार पर्दे पे कुछ चल रहा है भाई, अबे पागल हो क्या तुम, साले तुम क्यों रो रहे हो। और वो ऐसी मानसिकता होती है कि ना आंसू निकल आते, कॉमेडी सीन चल रहा है, हंसी निकल आती है, अबे झूठ है, अंदर स्टिमुलेशन होती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने किसी का दुख देख के दुखी हो जाते हैं। अब मोना सामने वाले का दुख देख के बहुत दुखी हो जाती है बेचारी। तो मांगेराम से जब मिलती है तो उसका मूड ऑफ, कहता क्या हो गया यार जान, तुम इतनी खुश रहती थी, इतनी परी जैसी, अब तुम रोती रहती हो। मैं रात भर सोई नहीं। क्यों? वो मेरी एक सहेली है, मैंने उसका पता किया, शादी हुई थी, उसके बाद से उसके बहुत झगड़े हुए, उसने किससे सुना, मैं बहुत रोई। बोले ऐसे थोड़ी होता है, वो रोई नहीं रोई उसका नसीब, तू क्यों सोचती है। नहीं नहीं मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। 3 दिन बाद कहती मेरे से काम वाली का दुख नहीं देखा जा रहा। अब मुझे समझ आ रहा घर में काम के लिए कितनी समस्या, मेरी शादी हो जाएगी मुझे तो बहुत सरदर्दी हो जाएगी। अगर तुम्हारी माँ ने नहीं माना काम वाली रखने को, मुझे डांटा, तो मैं तो गई। अरे ऐसे नहीं सोचते ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो मिल चुकी है, अब तो परिवार वाले मान चुके हैं। बोले ऐसा नहीं सोचते, दुखी नहीं होते, 4 महीने में हमारी शादी होने वाली, किन चक्करों में फंसी है। और मोना हमेशा उदास, हमेशा गुमसुम, हमेशा दुखी। देखिए क्या मास्टर प्लान चल रहा है ऊपर वाले का। और धीरे धीरे पता लगा 1.5 महीने बाद मोना बीमार पड़ने लगी है, तबीयत खराब रहती है उसकी। वो इतना दुखी रहती थी, इतना दुखी रहती थी कि मेरी बहन बीमार, चाची मामी को तकलीफ, मेरी सहेली को तकलीफ, काम वाली का ये झंझट हो गया, मेरे तो आत्मा में दुखी रहता है। वो सारे टाइम दुखी रहने लगी। क्या हो रहा है, ये दूसरे के दुख से दुखी हो रही है, दूसरे के दुख से उसके भी आत्मा हिल रही है सारे टाइम। मांगेराम को 2 महीने बाद पता चला इसको कैंसर ऑन हो गया। घर वालों ने कहा भाई शादी नहीं करेंगे। क्या जिंदगी ने करवट लिए। बोले यार ये नहीं हो सकता, मैं प्यार करता हूँ मोना को, मैं पता करके रहूंगा कैसे ठीक होगी, मेरे को स्वीकार नहीं है ये। मांगेराम ने कहा ऐसे नहीं होने दूंगा मैं ना। जैसे आप कह रहे हो ना, ये सब चीजें फिक्स होती हैं। मान लो कोई हम काम करना चाह रहे हैं, वो काम हमारे हाथ से निकल जाता है और हम मतलब चाहते भी है कि ये काम हमारा हो जाए और वो नहीं होता, तो इसका मतलब ये था कि वो हमारी किस्मत में ही नहीं था। जो काम हमारे होते ही नहीं ना और हम जोर मार रहे हैं, वो हमारी किस्मत रूठी पड़ी है। डिटेल आता जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि बड़ा अजीबोगरीब सी कुत्ती है ये। मैं इसको ये बड़ी है कि था ही नहीं किस्मत में, था ही नहीं किस्मत में। ये जो आपको मिलेगा ही नहीं ना जिंदगी में, वो आपकी किस्मत में था ही नहीं। कुछ भी उखाड़ो, तो कुछ उस भी चीज के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए ना। उसके लिए दुख मनाना मीन्स आप जिंदगी से लड़ना चाहते हैं और जिंदगी कहती है नो। तो उसको सही मतलब सोचो चेंज कैसे करना। अच्छा हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, ये ज्ञान जब हो जाएगा ना तो हमें पैटर्न रीड करना आएगा कि हमारे को जिंदगी कोई चीज देना चाहती है तो कैसे देती है। जब नहीं देती तो शुरू में सिग्नल मिल गया, छोड़ दो। हाँ, मतलब उस चीज के लिए दुख नहीं करना चाहिए कभी भी। दुखी होना तो मूर्खता है। जिंदगी से लड़ना मीन्स दुखी हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जिंदगी बता चुकी है, आगे बढ़ो, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ मन और। को कौन समझाएगा जी, आगे चले जाएंगे तो। हाँ जी, मन को कौन समझाएगा। मन को कौन समझाएगा। मन को कोई नहीं समझा सकता। मन को अपना साथी बनाना सीखना है। शायद वो चमत्कार करके वो भी दिला दे जो नसीब में लिखा नहीं है। ये जानो, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मन के पास शक्ति है आपको बहुत कुछ नया दिलाने की। तो ये बोल रहे हैं मन तो बड़ा नामुराद है। धीरा बोला तो मेरे मन ने कहा बात तो ठीक है। नहीं, मन तो नामुराद है ही, अपना हो गया, अपनी बात नहीं मानता जी। मन तो नामुराद है ही। मन के तो मजे अलग है ना।
उसको तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो नश्वर नहीं है ना। चंचल भी तो है ना। उसका मन चंचल है नहीं, जो चंचल है वही मन है। जो हिस्सा आपके अंदर चंचल है वो ही मन है। आपके अंदर ऐसा भी हिस्सा है जो कभी चंचल शायद नहीं होता, उस समय मन नहीं होता। ऐसा है गुरुजी, बंदा आ जाता है कोरिया, एयरपोर्ट से वापस आ जाता है हाँ, और देनदारी इतनी हो जाती है, सूद पे लिया हुआ पैसा मकान ही बिक जाता है उसका। तो वो क्या है, वो उसके बारे में तो बना बनाया बिगड़ गया सब। हाँ हाँ, बने बनाए बिगाड़ देता नसीब। नसीब ऐसी चीज है कि राई से पहाड़ बना देता है और बने हुए पहाड़ को मिट्टी में धूमिल कर देता है। ये बड़ी विचित्र और अज्ञात शक्ति है। लेकिन वो हमारे डिसीजन भी तो हो सकते हैं जो हमें गलत वो है कैसे ऐसे हुआ। decision हो गया। बहुत कुछ होता है। अभी चलेंगे, वो तो वही तो confusion है। अभी मोना को बचा ले पहले। कंफ्यूजन है। आखिर ये क्लास बच्चों को दिखा दी तो बच्चे तो 12% प्रभु से ज्ञान कराता हो। मन को प्रभु से ज्ञान कराता है, ये गलत क्वेश्चन है। प्रभु कहाँ है वो अलग कहानी है। मन तो साथ चल ही रहा है, प्रभु की शक्ति से ही चल रहा है वो। तो जो जिंदा ताकत भी इसीलिए ले रहा है, वो जिंदा भी हमारे शरीर में इसलिए क्योंकि अंदर प्रभु बैठे हैं। हाँ जी, तो आपके पास आते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं, जो आप उपचार बताते हो, उसके प्रभाव से वो जंप करके पहुंच जाता है जहां उसे इच्छाएं ले जाना चाहते हैं उसकी। ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई आ जाता है भाई, उपचार ले लेता है, वो जंप करके कहीं पहुंच जाता है। मेरे पास नहीं सर, आपके पास की बात। हाँ हाँ, मैं चलो अपने पास आ गया कि हमारे पास आ जाता है जी। तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो बहुत कुछ करता हूँ, पता भी नहीं होता उसे क्या क्या किया है। उसके अंदर भी क्या क्या करता हूँ उसे भी नहीं पता होता है। अगर वो सहयोग करता है तो प्रॉपरली कर पाता हूँ, नहीं करता है तो धीरे धीरे कर पाता हूँ। पर वो बहुत कुछ बदलना होता है, क्योंकि ये इतनी गहरी बातें हैं कि उसको समझाई नहीं जा सकती। तो इसीलिए कहता हूँ छोड़ तो दो, छोड़ तो दो, करने तो दो, तब जाकर के होता है परिवर्तन। उपचार से बहुत कुछ ठीक किया जाता है। जिंदगी को चश्मा लगा देने से बहुत क्लैरिटी आ जाती है जीवन में, बहुत तलों पे बदलाव किए जाते हैं। सर, इसमें गलत डिसीजन कहाँ से आ गया? गलत डिसीजन नहीं होते, नसीब में जहाँ लिखा होता है पहुंचते ही वही है। हम वहां नहीं पहुंचना चाहते तो हम कहते हैं उफ गलत डिसीजन था। हम चाहते हैं वहां पहुंचना और लिखा है नहीं पहुंचेंगे तो लगता है यार गलत डिसीजन लिया था। नहीं, अगर हम ये सोचे ही ना कि हमारा वो डिसीजन, अगर हम ये सोचे ही नहीं तो समझना है कि ऐसी बुद्धि तो अपने आप ही चलती है। लड़ते ही तो हैं हम कि दाएं से मोड़ ले, अभी भी एम्बेसी एरिया से गाड़ी मोड़ ले, जीपीएस कह रहा है वहां चल, सीधा निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। 12% फिक्स है, वो चलेगा। वो कहता है ऐसे नहीं होगा यार, मोना को मरने नहीं दूंगा मैं भाई, मैं पता करूंगा यार ये चक्कर क्या है भाई। तो वो जाता है, बात करता है एक महाराज से। महाराज सारे डॉक्टरों से पता कर लिया है, आप ही कुछ गाइडेंस करें, मोना को क्या हुआ ये। तो महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से विचार करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं अरे ये बच्ची ने बहुतों से दुख खरीद रखा है। बोले महाराज ये क्या मतलब हुआ? बोले बेटा बहुतों का भाग्य ले लिया है इसने। बोले ये कैसे ले लिया महाराज? बोले जब जब दूसरे के दुख में ये दुखी होती है उसका भाग्य इसकी ओर ट्रेवल करता है। जब जब ये मन में तकलीफ सहती है, देखती है अपनी सहेली की, तब तब होता है। अब इसकी सहेली, इसकी काम वाली, इसके जिस दुख दरिद्र एसोसिएशन से जुड़ी है, सारे से फोन करते हैं, क्योंकि उनको इसको अपना दुख बताते हल्के हो जाते हैं। इससे मदद लेते ही उनको आराम मिलता है। जब आप दुख शेयर करते हैं किसी से, आप उसका भाग्य ले रहे हैं। जब आप सुख शेयर कर रहे हैं किसी से, उसका भाग्य ले रहे हैं। जब आप सत्संग में बैठे हैं तो कृपा का भाग्य ले रहे हैं। भाग्य की ट्रांजैक्शन हो जाती है, यही ब्लेसिंग। आपने नेगेटिव ब्लेसिंग ले ली, आपने पॉजिटिव ब्लेसिंग ले ली। ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक व्यक्ति सादे भाग से चल रहा है, अब वो दुखियों के दुख से दुखी है, उसके बटन ऑन हो गए, उन दुखियों को आराम मिला इससे, तो वो दुख उन दुखियों का कहां गया? वो उसके पास आया। आप भाग्य बांट लेते हैं, दूसरे से ले लेते हैं, आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, ये आपके बहुत बड़ी कमी है। संत किसी से ना मिलता प्लस में, ना मिलता किसी से माइनस में। कोई मर रहा होता है तो कहता ठीक है कर लो, मदद हो जाए, बचे तो ठीक, ना बचे कोई बात नहीं। निष्प्रिय, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। दूसरे के धन से वो पागल नहीं होता, दूसरे के सुख से वो दीवाना नहीं होता, दूसरे के दुख से उसकी आत्मा नहीं हिलती। बड़ा जड़ होता है। दुनिया कहती है यार पत्थर दिल है, कमीना है साला। ये गृहस्थ में रहते हुए ये सिचुएशन कैसे क्रिएट करें? ये कह रहे हैं गृहस्थ में रहते हुए ये सिचुएशन हम कैसे क्रिएट करें। गृहस्थ आपके जीवन का एक आश्रम, एक हिस्सा है। गृहस्थ में रहते हुए आप उम्मीदों से बंधे हैं, तो ये आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। आपकी शादी, मान लो उदाहरण इन्होंने पूछा गृहस्थ का, उदाहरण है इनकी शादी हो गई, 4 साल बाद इनको पता लग गया यार पत्नी से ना मेरा कुछ तालमेल अपसेट है, उदाहरण ले रहे हैं। तो इनको पता नहीं लग गया 4 साल में काफी नहीं है, नहीं मैं और खेलूंगा,
पता लगा 10 साल बीत गए, बच्चे भी हो गए, पर इनके कलेश चले हुए। फिर भाई 15 साल हो गए, जिंदगी लगातार बता रही है कि पति पत्नी में थोड़ा झिकझिक रहती है, ऐसा होता है, घर घर की कहानी है। लेकिन 15 साल 20 साल बीत के भी ना समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरा पैटर्न तो यही है, और ये पुनः पुनः वही पहले दिन की वही उम्मीदें इच्छाएं पत्नी से लगाए बैठे हैं। कहते हैं फिर मैं किससे उम्मीद लगाऊं, फिर मैं क्या करूं? अरे तुम्हें जिंदगी 20 साल से बता नहीं रही कि जब जब झगड़ा होता है तो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इच्छाएं उम्मीदें। तो आप शिक्षित कब होंगे, कब ज्ञान होगा? जब चीनी खाते हो शुगर बढ़ जाती है। 15 साल के बाद पता चला वाकई यार आज भी चीनी खाऊंगा तो क्या शुगर बढ़ेगी, एक दिन और खा के देख लेता हूं। तो आप कब सीखोगे? आपको कब पता चलेगा कि जो एक फिक्स पैटर्न है वो भाग गया। अब इस पत्नी से उम्मीद रखना व्यर्थ है, मुझे संत हो जाना चाहिए, मैं इसके दुख से दुखी और इसके सुख से सुखी होना छोड़ देता हूं। आज से मैंने इसके भाग्य को अपने साथ जोड़ना बंद कर दिया, मैंने दफा कर दिया अपने आप को इसकी जिंदगी से। उसको नहीं किया, वो तो बंधी हुई है, पर अपने को आत्मिक तौर पर उससे फील करना बंद। आप जब जब किसी के साथ कुछ फील कर रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो रही है। जो राक्षस नहीं होते, कमीने साले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भाग बांटते ही नहीं, बदलते ही नहीं, एक दूसरे से लेते देते ही नहीं। आप काहे को दूसरे के साथ चिपटे हो जबरदस्ती, जब वो आपको घास नहीं डालता। लड़का एक लड़की के प्रेम में दीवाना है तो कहती अच्छी लगती है मुझे, तो कहती नॉट माई प्रॉब्लम, मैं तो बहुतों को अच्छी लगती हूँ। अब मैं तुझे अच्छी ना लगती तो मेरी प्रॉब्लम थी, मैं तो अच्छी लगूंगी सबको, तुझे लग गई क्या गुनाह है, हाय मेरी हो जाना। बोला सब यही कहते रहेंगे तो मैं मेरी मेरी करके किस किस की होंगी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं, मैं किसी को घास ना डालूंगी, मैं चॉइस करूंगी। अब प्रेम में दीवाने रांझे का दिमाग खराब हो रखा है, वो कहता बस मुझे तू ही चाहिए। और अपनी जिंदगी में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी उसे अकल नहीं आई तो कुछ ना होता, वो 10 साल उसके लिए पागल हो गए जिंदगी खराब करके, फिर मोना के साथ जिंदगी काट के धक्के खाता है सारी जिंदगी। यार कितनी प्यारी थी वो, उस प्यारी ने तेरे को 10 साल बुद्धू बनाया, तेरे अकल में आई, और तू उस याद में अब जो तेरे भाग्य में मिली है उसके साथ भी खुश होकर राजी नहीं। ये ज्ञान कब होगा, कब ज्ञान करेंगे? खुश होकर राजी नहीं, या आप कह रहे हो मोह ही ना हो, कोई लगाव ही ना हो, कुछ भी ना हो, ये खुश होना हो तो अलग चीज। अगर मोह लगाव कुछ होगा तो ना खुश होगा ना दुखी होगा। उन्होंने कहा कि मोह और लगाव नहीं होगा तो खुश कहाँ दुखी होगा। मांगेराम क्या मोह पहले वाली के साथ फंसा हुआ है ना, तो इस वाली के साथ बेचारा कैसे करेगा, वो भी तो बिजी है। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हो कि छोड़ना ही है, ये सब कुछ तो छोड़ देना, ना इससे रखना ना उससे रखना। हाँ तो उससे रखा हुआ ना उसने, मोह तो मांगेराम ने रखा ही हुआ है, मोह तो रखा हुआ है पर उससे रखा हुआ है जो साथ नहीं है, तो इससे अच्छा इससे रख लो जो साथ है। तो वैसे इससे भी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मर्जी है, अगर वो इस लायक है तो रखो, जीवन है आनंद करो। मैं तो हमेशा पक्षधर रहा हूँ इस चीज का, खुशियां पूरी करो यार, धरती पे खुशियां खुशियां। नहीं अभी आप कह रहे ना कि उससे ना इच्छाएं रखो ना कुछ रखो, गृहस्थ जीवन में भी संत हाँ, मत रखो, इस लायक बन जाओ संत। देखो गृहस्थी की जरूरत ही नहीं है, संन्यास आश्रम का मतलब क्या है? तो घर से आप निकलना भी नहीं चाहते, संन्यास भी नहीं चाहते, और चाहते हो संन्यास जैसा बिहेवियर करो गृहस्थ में, ये नहीं हो सकता, ये धर्म है। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि मतलब जो आप समझा रहे हो वो कैसे अपने दिमाग में, आपके दिमाग में कोई चीज अगर आज नहीं जा रही तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखो, एक दिन जाएगी। ये जटिल बातें हैं, ये आसान नहीं है। हम जो बातें करते हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। बेटा राम का नाम लो, जय जय श्री राम, छोटी छोटी गोलियां बनाओ, मछली को खिलाओ, ये वो काम नहीं है, ये बहुत जटिल है ये क्लासेस। गृहस्थ में रहकर कुछ लोग सब चाहते हैं, ड्यूटी करते हैं और अपना इमोशनली अटैच नहीं होते, वो लगता है कि लेन देन करो। हाँ, गृहस्थ में ऐसे लोग हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम एक दिन इस लायक बना देता है कि मनुष्य संतत्व की तरफ चलने लगे। वो समझ जाता है सब लीला है यार, सब लीला है। एक दिन वो ये भी रियलाइज करता है मैं भी करने वाला नहीं हूँ अपने बच्चों के लिए, वो भी उनका भाग करा रहा है, इसके लिए मेरे पास पैसे आ ही जाते हैं, जरिया ही होते हैं इसके पास मेरे हाँ जरिया है। हाँ जी, ऐसे लोग सच में होते हैं। हाँ सच में होते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ एक नियमावली के तौर चलते हैं। आप इसको समझ के चलें कि मान लेते हैं एक हॉस्पिटल में 1 लाख आदमी को कोरोना हुआ, मतलब आप चाहो भी तो वो पत्नी या बच्चे कैसे होने देंगे आपको? हाँ ये बात जायज है कि ये चाहे भी ऐसा बनना तो पत्नी और बच्चे होने नहीं देंगे, ये बिल्कुल जायज बात है। तभी तो है कि तालमेल बना के रखो, थोड़ा सा ऐसा और थोड़ा वैसा। आप उनकी उम्मीदें पूरी कर सकते हो और उनसे उम्मीद ना रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। कई ऐसे भी हैं, कई जगह जो पति होता है वो पत्नी के लिए पिता समान हो जाता है कि यार ये टेक केयर बहुत अच्छी करता है। लेकिन फिर केयर करने लगेगा सर, फिर तो मोह आ ही गया। अगर मैं पिता समान हो गया पत्नी के लिए, चलो मैं हूं भी, तो भी तो केयर आ गई ना, फिर तो मोह आ गया। पिता केयर करता है ना, उसे हम स्नेह कहते हैं, वो मोह नहीं होता।
उसे पता होता है मेरा बच्चे ने आगे चले जाना है, मैं उसके सुख से सुखी हूँ। एक पिता वो भी होता है, कहता है साले तो सुखी कैसे नहीं होगा, मेरी नाक का सवाल है, मैं दुनिया को बताऊंगा तुझे इंजीनियर बनाया। कुछ ऐसे अहंकारी भी होते हैं। तो पिता शब्द पे भी अब हम एक नई क्लास करें। बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे जब मेरे को उसके सुख की इच्छा हो गई तो फिर मैं उसे मोहन पड़ेगी। हमें उसके सुख की इच्छा हुई वाली बात नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने जीवन के दुख सुख को जीने की हिम्मत रखे। हमने अपना कर्तव्य कर दिया, ये कर्तव्य है पिता का। जो मोह में फंस गया वो पिता अहंकार भी करेगा, ईर्ष्या भी करेगा, उसका भी नाश पीटेगा, उसको भी कुत्ते की बिल्ली की तरह लड़ाई करेगा, उसको भी डांटता डपटता रहेगा फालतू में, और बेचारे को बेफालतू के अंदर नफरत के बीज डलेंगे। उसका अपना कर्म, अपना भाग्य 12% फिक्स है। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, बनता वो क्या है। अजीब अजीब किस्से हैं ये। दुख क्या है, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, और तो कुछ भी नहीं है दुख। सर लेन देन समझ के काट लो फिर तो। है ही लेन देन, भाई ये लेने आए देने आए चुपचाप। ये है ही लेन देन। धरती पे ये काम है ही लेन देन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 1 लाख आदमी बीमार हुआ कोरोना के टाइम, एक हॉस्पिटल में पहुंचा। अब उस हॉस्पिटल के अंदर सारे कोरोना पेशेंट, आए दिन डेथ हो रही है, और 50 डॉक्टर और नर्सिस का क्रू लगा हुआ है लगातार दिन रात। कितने मरीज रोज के मर रहे हैं, 50 सैकड़ों मर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर और नर्स को एक धेले का कुछ नहीं हो रहा। 15 दिन बाद पता लगा एक नर्स को आग लग गई। हाय बेचारे, हाय बेचारे, कैसे, छोटा सा एक बच्चा मर गया। अगले दिन उसे भी कोरोना हो गया, वो भी मर गया। जब तक डॉक्टर और नर्सों को कोई फर्क नहीं, दुखी है सुखी है, मर रहे हैं जिन्हें, वो मरते ही नहीं, और वो दिन रात कोरोना के पेशेंट के बीच है, उन्हें कुछ ना होता। आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हो, तू दुखी है, हाय मेरी गलती, मन बता रहा अंदर, हाय मेरी गलती। हाँ होती रहे, तेरा नसीब था, मैंने जुड़ना ही नहीं, ना मैंने अच्छे में जुड़ना ना बुरे में। बेटा तेरे लिए पैसे अरेंज किए हमने, गलत, आप जुड़ना शुरू हो गए। मैं रोटी खिलाता हूँ घर को, मैं पाल रहा हूँ भाई साहब, आप गलत कर रहे हो, आप जुड़ गए हो, आपका सत्यानाश होना ड्यू है। आप जब जब जुड़े हो, लोग जुड़े होते हैं, यार मामा जी ने ना भाई प्रॉपर्टी खा ली, अब दफा करो उसको। आप जितनी जल्दी खत्म करके बाहर फेंकोगे जिंदगी से चीजों को, उतनी जल्दी आपका 12% पक्का होगा। ये बात तो पक्की है, गांठ बांध लो कि आपका जीपीएस आपको ऑल इंडिया से ही सही लेकिन करोल बाग पहुंचा के छोड़ेगा। आपका भाग्य आपको कहीं से भी पटक पटक के ले जाएगा, आपको सही जगह सही कार्यक्रम से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा के छोड़ेगा। सर बिना जुड़े के कर्म कैसे कर्म होते हैं? बिना जुड़े कैसे होता है कर्म? बिना जुड़े कर्म है ना भाई, जैसे हॉस्पिटल में मरीजों के साथ डॉक्टर नर्स कर रहे हैं, वो कर्म, वो किसी को बचा नहीं रहे लेकिन अपना काम तो कर रहे हैं, तो अपना काम उनका कर्म नहीं हुआ क्या? अपने, वो किसी को बचा नहीं रहे हैं क्योंकि वो जान गए कि हम बचा नहीं सकते, हम इलाज कर सकते हैं, बचना होगा तो ऊपर वाली को मिला। इलाज करना उनका कर्म है। बॉडी को लिंक नहीं करते, मतलब हाँ, अच्छा, वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करते, दूसरे के दुख से दुखी होके उसका दुख नहीं खरीद रहे। जैसे दुख खरीदा, हाय बेचारा कोरोना से मर रहा है, आपको भी हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो गए। वो कौन से चक्र पे रह के होता है सर बिना जुड़े कर्म? मुझे क्या पता किस चक्कर पे होता है, पर चक्कर में नहीं रहो। वो चक्कर कहाँ है? चक्कर में मत है ना, वो चक्कर कहाँ है? गुरु भी तो ट्रांसफर नहीं करता, ऐसे तो कितने आपके पास भी आते बंदे, आप थोड़ी ना सबका दुख लेके बैठ जाएंगे। मेरे पास इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि मेरे पास भी तो कितने लोग आते हैं, मैं क्या सबका दुख लेके बैठ जाऊंगा? वो दुखी है ही नहीं। वो पहली बात आपको बता दूं, मेरे पास जो भी आता है वो दुखी नहीं है। वो पहले तो वो जोर मार मार के थक गया है, मैं करूंगा ठीक। वो आया इसीलिए कि वो थक गया है, यार मुझसे नहीं हो रहा, तो भाई सच सवर के जरा तरीके से इस बंदे पे जाओ, सुना है ये कुछ करेगा। तो वो थके हुए लोग आते हैं मेरे पास सारे, जो अपने तोते खोल के देख चुके हैं, घोड़े चला के देख चुके हैं, पहुंचे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कोई दुखी है उसमें से, कोई भी दुखी नहीं है उसमें से। वो सब जीवन की लीला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि मैं अपने हिसाब से जीवन को समझूं। मेरे पास आके कुछ नहीं, मैं तो डाकिया डाक लाया वाली कहानी करता हूँ, चिट्ठी पढ़ देता हूँ उनकी, भाई तेरी चिट्ठी में ये लिखा है, खत्म। अब इसके हिसाब से तूने चलना है तो खुश रहे, नहीं तो होता रहे दुखी। कितना सिंपल है। और जो बीच के परिवर्तन है उसके लिए मुझसे मिलो, बार बार मिलो, इसे बदल लेने दो। अगर बदलने दोगे बदल दूंगा। चिट्ठी में रंग भर देते मैं चिट्ठी में रंग भर देता हूँ, मेरे रंग की एजेंसी है, सर यूट्यूब पे जैसे मेरे ससुराल में पेंट का काम है। सर दुख क्या है फिर? सर यूट्यूब में जैसे काट देना कि सारे आपके पास आने वाले मूर्त हैं, अच्छा सर लगे इंटरनेशनल हाँ बेइज्जती होगी। हाँ, इंटरनेशनल बेइज्जती मेरी होती रहे। उनको ये जानना है कि ये मूर्खता है कि आप दुखी हो जीवन से। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम मूर्ख हैं। ज्ञान आने के बाद मनुष्य सबसे पहले पता क्या सोचता है, यार बेकार माथा फोड़ता रहा यार,
किस लिए सर फोड़ते रहे, मैं जिंदगी से साले भीख मांगते रहे, ये करते रहे। यार पागल है हम, ये मूर्खता है। अगर आपको कहीं आकर के सुकून मिला, प्रेम मिला, तो आप मूर्ख से ऊपर उठ गए। आपने समर्पण सीख लिया। तो इस शब्द को बुरा मानना, अच्छा मानना एक अलग बात है, पर यह सत्य है कि अपने घोड़े खोल के जब आप थक जाते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है, डॉक्टर के नहीं जाएंगे। उन्हें जिंदगी कूटती है, पीटती है, तेल निकालती है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बचा लो। मंदिर जाने वाले सब भिखारी है। क्यों जाते हैं मंदिर? हे भगवान हमसे नहीं हो रहा है, करा दे, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे, मुझे नोट दिला दे, लॉटरी खरीदिए, टिकट लगा दे। सब भिखारी हैं। ये कड़वी बुरी बात है सुनने में, पर इसको जानना बहुत जरूरी है। सर पॉजिटिविटी देने भी तो जाते हैं, कुछ मतलब कुछ नहीं मांगने जा रहे, पॉजिटिविटी। हाँ, इन्होंने शब्द बड़ा सुंदर दिया है कि पॉजिटिविटी लेने भी जाते हैं। जो पॉजिटिविटी लेने जाते हैं उनकी मानसिकता बहुत डिफरेंट है, और जो इससे भी नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं वो स्वयं ही जब पॉजिटिव होना सीख जाते हैं वो कहीं नहीं जाते। हम सब यहाँ मिलते हैं, या जो आप सब आ रहे हैं, ये आप सब ट्रांजैक्शन के लिए ही आ रहे हैं। ये आप लोगों के अंदर के हृदय को और मन को प्रणाम है कि आप लोग वो सुख शेयर करने आए हैं जिससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर डेवलप होगी, और जीवन में दुखी ना होना आप सीखो। जीवन में दुखी होना हम सीखे सिखाए हैं, मुन्ना साथ बैठा है अंदर, हम दुखी ना होना सीखेंगे।